रद्दी का ढेर। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो एक मध्यवर्गीय परिवार से संबंध रखती थी, जिसका नाम तपस्या था, जिसकी माँ उसके बचपन में ही चल बसी और पिताजी पैरालाइज के पेशेंट थे, चल फिर नहीं सकते थे, ठीक से बोल नहीं सकते थे। बीमारी के कारण उनकी राइट साइड ठीक से काम नहीं करती थी और उनकी आवाज़ भी बंद हो गई थी, बहुत कम बोल पाते थे। तपस्या बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी, भगवान को बहुत मानती थी। वो अपने बड़े भाई भाभी और उनके बच्चों के साथ शहर में किराए के मकान में रहती थी। भाई भी कुछ इतने अच्छे हालात से नहीं गुजरे थे, क्योंकि किराए की गाड़ी चलाते थे, तो घर का खर्चा ठीक ठाक से चलता था। तपस्या मन ही मन सोचती कि शायद वो एक रद्दी के ढेर की समान है, क्योंकि जिस प्रकार एक रद्दी का ढेर, एक अखबार की रद्दी अगर घर में पड़ी है तो वो सब एक रद्दी सी लगती है। हम सोचते हैं क्यों ना उसे रद्दी वाले को बेच दें, फालतू का सामान है घर में पड़ा हुआ है, हमारे किस काम का। खुद को वो कुछ इस तरह महसूस करती रहती। वो सोचती कि शायद मैं अपने भाई के ऊपर एक बोझ बनी बैठी हूँ, क्योंकि उनके हालात पहले से ही कुछ खास अच्छे नहीं थे और पिताजी भी बीमार थे और शहर में काफ़ी महंगाई होती है। तो वो मन ही मन सोच कर परेशान सी रहती कि क्या करूं। एक दिन बैठे बैठे अपने परमात्मा से बातें करने लगी, सवाल जवाब करने लगी कि हे भगवान, मैं तो एक रद्दी का ढेर हूँ, घर में किसी के काम की नहीं, एक बोझ बनकर भाई के घर पे बैठी हूँ, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। तभी भगवान मानो उससे बातें कर रहे हों और उसे दिलासा देने, उसे इस परेशानी से छुटकारा दिलाने, उसे सवाल का जवाब दे रहे हों। उन्होंने बताया कि बेटा, बताया का मतलब यह है कि जब वो सोच रही थी तो भगवान ने खुद उसे उसके सवालों का जवाब दिया। तभी उसका मन पहले जैसे खुद को एक रद्दी का ढेर समझता था, खुद को एक बोझ समझती थी। भगवान के सामने अपना दुख बताते हुए भगवान ने उसे रास्ता दिखाया, उसे समझाया कि तुम्हारी ये जिंदगी तुम्हें रद्दी का ढेर तो लगती है, लेकिन वो रद्दी का ढेर जिस प्रकार घर में पड़ी वो अखबार जिसे हम रद्दी कहते हैं, कबाड़ी को बेचना चाहते हैं, लेकिन नहीं, अगर हम उसे बेचने की बजाय अपने घर में अलग अलग उपयोग करें तो वो हमारे पूरे परिवार के अनेक कामों में मदद कर सकती है। जिस प्रकार अगर वही रद्दी की अखबार, अगर हम उसे चाहें तो अपने बच्चों की किताबों पर, कॉपियों पर कवर चढ़ा सकते हैं। अगर हम चाहें तो काम पे जा रहे हमारे घर के जो मेंबर हैं उसमें खाना लपेट कर उन्हें दे सकते हैं। और अगर हम चाहें तो हमारे घर में जो स्लैब होती हैं उन पर हम उसे पर्दों की बजाय बिछा सकते हैं। और अगर हम चाहें, अगर हम सिलाई का काम करते हैं, कटिंग के लिए कपड़ा नहीं है, तो हम उस अखबार पर अपनी कटिंग को प्रैक्टिस कर सकते हैं।
वो रद्दी एक नहीं अनेक काम आती है। ठीक उसी प्रकार भगवान ने उसे उसकी जिंदगी को व्यर्थ ना समझने की बजाय उसी रद्दी के समान समझा कि जो बहुत से काम आती है। वो रद्दी का ढेर नहीं, वो घर में सबकी लाडली है, सबसे छोटी है घर में। पिता को उसकी बहुत आवश्यकता थी। भगवान ने उसे समझाया कि वो पिता जो बीमार हैं उसकी सेवा उसका सबसे बड़ा फर्ज है जो उसे निभाना है। उसे समझाया कि वो बच्चे, भतीजा भतीजी, भाई के बच्चे जो बहुत छोटे हैं, बहुत प्यार करते हैं उसे, तो उनके प्यार में वो अपनी ज़िंदगी को खुश रखे, भैया का सहारा बने। क्योंकि अगर भैया काम पर जाते हैं तो वो पीछे से पापा को संभालती है, तो वो निश्चिंत होकर अपना काम कर सकते हैं। और जो बहनें शादी करके अपने ससुराल गई हैं वो भी निश्चिंत रहती हैं कि उनके पापा की देखभाल सही से हो रही है। और भाभी उसका काम में हाथ बटाएं तो फिर वह किसी पर भी बोझ नहीं है। खुद को नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव सोचने लगनी चाहिए। जब उसकी सोच भगवान ने बदल दी तो उसे वही जिंदगी अच्छी लगने लगी। लेकिन जब हम खुद के हर दुख को, चाहे वो बड़ा है छोटा है, हर दुख को अगर हम भगवान के सामने रखते हैं ना, तो वो भगवान हमें हमारी हर उलझन, हर सवाल का जवाब हमें बहुत अच्छे से देते हैं। और जब हम बहुत सी उलझनों में फंस जाते हैं ना, परेशानियों में फंस जाते हैं, हमें कोई रास्ता नहीं दिखता, हम बहुत उदास हो जाते हैं, तब वही भगवान अगर हम उनसे अपने दिल की बात करते हैं ना, तो वो हमें वो रास्ता दिखाता है जहाँ हमारी जिंदगी खुशियों में बदल जाती है। वो उदासी, वो दुख एक खुशी में बदल जाता है। बस कमी है हमारे में कि हम अगर सबसे बात करते हैं, सबको याद करते हैं, तो क्यों ना उस भगवान को याद करें, क्यों ना उससे बात करें जो हमारे दुख में सुख में हमारे साथ रहता है। और फिर वो तो तपस्या थी, उसका तो मन भगवान के चरणों में अर्पित हुआ था। वो भगवान को इतना पूजती थी कि शायद मानो भगवान ने ही उसे जीने का सहारा दिया। जब भी टूट जाती, परेशान होती, तो भगवान से सारा दुख कहती, क्योंकि वो भगवान पर अटूट विश्वास करती थी। और वो भगवान उसे कभी डोलने नहीं देते थे, हमेशा उसका साथ देते थे। ये तो तपस्या की एक कहानी है दोस्तों। मन को झंझोड़ कर रखने वाली और हमें उस परमात्मा की भक्ति से जोड़ने वाली, जो भक्ति हमें दुख में भी सुख का एहसास कराती है। वो हमें बताती है कि हमारा जीवन व्यर्थ नहीं है अगर हम इसे किसी अच्छे कार्य पर लगाते हैं। वो कहते हैं ना कि भगवान हर पल हर घड़ी हमारे साथ है, और वो हमें, अगर हम कुछ भी अच्छा करते हैं तो उसे उसका भी पता है, अगर हम बुरा करते हैं तब भी वो जानता है। तो इसलिए अगर हम बुरा करते हैं तो भगवान से डरना चाहिए और अरदास करनी चाहिए कि हम कभी कुछ बुरा करें ना। इंसान है, गलतियां तो होती हैं, लेकिन शायद उसका नाम लेने से वो गलतियां कम हो जाएं और हम अच्छे मार्ग पर चल पड़ें। अगर मेरी कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, ये कहानी कोई झूठी कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। बाय दोस्तों।